आज की क्लास में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कल हम तत्व के बारे में तत्व लिखे थे, 30 तक के तत्वों को लिखे थे जो आप लोगों को याद है। आप उसी तत्वों को आगे की ओर बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो आधार पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के दो बेसिस हैं। एक आपके बोर-बरी योजना के अनुसार होता है, बोर-बरी योजना के अंतर्गत किया जाता है। एक आफा-बाऊ के अंतर्गत किया जाता है। आफ-बाऊ एक बोर-बरी योजना के अंतर्गत किया जाता है, एक किया जाता है आफ-बाऊ योजना के अंतर्गत। आफ-बाऊ सिद्धांत क्या होता है? आफ-बाऊ सिद्धांत एसपीडीएफ था। आफ-बाऊ सिद्धांत एसपीडीएफ था, जिन्हें उपकोष के नाम से जाना जाता है। इन्हें उपकोष कहा जाता है। और बोर-बरी योजना जो थी, इनका केएलएमएन सिद्धांत था, जिन्हें कोष के नाम से जाना जाता है। जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? कोष के नाम से जाना जाता है। सेल, इन्हें सेल कहा जाता है और इन्हें सब सेल कहा जाता है। इन्हें सेल कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? सब सेल, उपकोष, और इन्हें कहा जाता है कोष। बोर-बरी योजना के अनुसार हम केएलएमएन नियम को लेकर चलते हैं और आफ-बाऊ के अनुसार लेकर चलते हैं एसपीडीएफ। तो हम सबसे पहले इसमें बोर-बरी योजना को सीखते हैं, उसके बाद फिर आफ-बाऊ सीखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बोर-बरी सिद्धांत को सीखते हैं। बोर-बरी सिद्धांत के बाद हम आफ-बाऊ सिद्धांत को सीखते हैं। तो अभी आप सबसे पहले हेडिंग में लो, बोर-बरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी आप सबकी सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी बोर-बरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोर-बरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोर-बरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के निम्नलिखित नियम हैं। उन नियमों को ऐसे प्रैक्टिस के दौरान सीखते रहते हैं धीरे धीरे। देखो, जैसे सबसे पहले आप लिख लीजिए एलिमेंट तत्व वगैरह को, जो तत्व आपके हैं इनको लिख देते हैं। 1 नंबर पे हाइड्रोजन है, 2 नंबर पे हीलियम है, 3 नंबर पे लिथियम है, 4 नंबर पे बेरिलियम है, ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद कोष लिख देते हैं, के कोष, के कोष के बाद एल कोष, एल कोष के बाद एम कोष, एम कोष के बाद एन कोष। बोर-बरी की एक नियम नंबर 3 था। बोहर-बरी का नियम नंबर, जो रूल्स नंबर 3 था, रूल्स नंबर 3 यह कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन कोष में जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कोष में जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तब 2n नियमानुसार भरे जाएंगे। किसके अनुसार? 2n नियमानुसार भरे जाएंगे। इनके कहने का मतलब ये था, जैसे प्रथम कक्षा है, द्वितीय कक्षा है, तृतीय कक्षा है, चतुर्थ कक्षा है, इसमें n बराबर 1 होता है, इसको कहा जाता है के कोष। इसमें n बराबर 2 होता है, ये होता है यल कोष। n बराबर 3 होता है, इसे कहा जाता है यम कोष। यहाँ n बराबर 4 होता है और इसको कहा जाता है एन कोष। इस प्रकार इनके कोष थे। पहली कक्षा को यल के कोष कहा जाता है, पहली कक्षा को के कोष, दूसरी कक्षा को एल कोष, तीसरी कक्षा को एम कोष, चौथी कक्षा को एन कोष। n बराबर 1 होता है के लिए। तो हम सबसे पहले अगर के लिए ध्यान देना, अगर के लिए n बराबर 1 है तो सूत्र क्या है? 2n स्क्वायर। के लिए यदि n बराबर 1 है तो सूत्र क्या है? 2n स्क्वायर। हम रख देंगे 2 मल्टीप्लाई ऑफ n के स्थान पर, n के स्थान पर अगर हम 1 रख देते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का 2 बार गुणा कराएंगे 1 ही आएगा, 1 कम 1 आ जाएगा। 1 का 2 से गुणा करा देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा? 2। यानी के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के कोष में नहीं रखा जाएगा। के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो के कोष को आप 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हो। के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, न्यूनतम कुछ भी रख दीजिए। न्यूनतम में कुछ भी रख दीजिए, लेकिन अधिकतम में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा के कोष नहीं एक्सेप्ट करता। आगे देख लीजिए, इस प्रकार हम सारे कोष का भी निकाल देते हैं। तो अगर यल कोष के लिए n बराबर 2 है, अगर यल कोष के लिए n बराबर 2 है तो 2n नियमानुसार, तो 2n के अनुसार निकाल देते हैं। 2 मल्टीप्लाई ऑफ n का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन टोटल ऑफ 8। तो यल कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। एल कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। और यल कोष में लेकिन न्यूनतम कुछ भी रख सकते हैं आप, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4, 5, 6 और 7। लेकिन अधिकतम कितने रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन से आप ज़्यादा नहीं भर सकते यल कोष में। यल कोष निकालने का तरीका है ये 2n स्क्वायर नियम। यल बराबर और n बराबर 2 है। यल के लिए n बराबर कितना है? 2। इसी प्रकार से
यल के बाद यम, यम के लिए यन बराबर कितना है 3। अगर हम यहाँ 3 रख देते हैं तो 3 त्रिक्या 9 और 9 दूनी 18। इस कोष में कितना भरा जा सकता है 18 इलेक्ट्रॉन। न्यूनतम कुछ भी रख सकते हो, न्यूनतम आप कुछ भी इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, लेकिन अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 18। 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एन कोष में आप नहीं भर सकते। इसके बाद अगला आ जाएगा आपका यन कोष के लिए। तो यन कोष के लिए n बराबर 3 है, यन कोष के लिए n बराबर कितना है 3 है, यन कोष के लिए n बराबर कितना है 3 है। तो अगर यन कोष के लिए n बराबर 1 2 3 4 होना चाहिए। यन कोष के लिए n बराबर कितना है 4 है, 4 है तो यहाँ 4 रखोगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16। के लिए 1 था, के लिए 1 था, यन के लिए 2 था, एम के लिए 3 था, इंद्रिक का 9 के लिए था, तो यन के लिए 4 है, 4 के लिए रखा जाएगा। तो 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। इसमें कितने रखा जा सकता है 32 इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं 32। अधिकतम की संख्या 32 हो सकती है, लेकिन न्यूनतम में आप कुछ भी भर सकते हो, न्यूनतम में आप कुछ भी रख सकते हो, न्यूनतम में आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। उसके लिए बोर-बरी का यह नियम सबसे ज़्यादा लागू होता है। इसी नियम के अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रख सकते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाकी हम प्रैक्टिस से सीख लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे है 1 नंबर पे। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक का मतलब होता है परमाणु क्रमांक है आपकी, लेकिन ये परमाणु क्रमांक में अब इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाएंगे। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1। हाइड्रोजन के पास जितना आगे लिखा है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमको के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2। के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2। इसका मतलब होता है अधिकतम, इसका मतलब हो जाएगा अधिकतम। तो हम के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 2। के कोष में हम 2 रख सकते हैं, लेकिन है इतना, किसके पास है कितना 1 ही है। के कोष में रख 2 सकते हैं, लेकिन है कितना 1, तो 2 तो नहीं भर पाएगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ही दे पाएगा। उसके बाद इसके पास चुक जाएगा। फिर हीलियम के पास जाएंगे, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2, और के कोष को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2। हीलियम इसका अष्टक पूर्ण कर देता है, हीलियम इसका कक्षा क्या करता है, इस कोष को कंप्लीट कर लेता है। हीलियम के कोष को कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आगे जाएंगे लिथियम। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3। अगर लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन को के कोष में भरेंगे तो के कोष में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2। अगर 2 भरे जा सकते हैं तो इसमें 2 ही भरिए, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। जो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसको हम उसके अगले कोष में रख देंगे। अगला कोष क्या है यल। यल कोष में अब कितने इलेक्ट्रॉन जा सकता है 1। यल कोष को अधिकतम, यल कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। एल कोष के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कितनी है 8, लेकिन अभी इसके पास बचा कितना है 1, तो कितना दे सकते हैं मात्र 1 भर दीजिए। इसके पास जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी में 2 भर देंगे, बचेगा कितना 2 इसमें भर दीजिए। इसी प्रकार 5 के पास जाएंगे बोरान, तो बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के कोष में भर देंगे, बचेगा कितना 3 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर देंगे। जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक अगले कोष में हम नहीं जा सकते। इसके पास जाएंगे 6 के पास क्या है कार्बन, कार्बन 6 नंबर पे है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 6 में से 2 कम हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 4। वही 4 इलेक्ट्रॉन अगले कोष में भर दिया जाएगा। उसके बाद जाएंगे हम 7 नंबर पे, जिसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो के कोष में इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं 2 रखने के बाद कितना बचा 5, जिसको हम कितना दे देंगे यल कोष को 5। इसी प्रकार आगे जाएंगे, मिल जाएगा आपको 8 नंबर। 8 नंबर पे ऑक्सीजन, तो 2 भर देंगे और कितना बचेगा 6 यहाँ रख देंगे। फिर 9 नंबर पे जाएंगे, 9 नंबर पे मिल जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास कितना हो जाएगा 2 और 7, फ्लोरीन मिल जाएगा। फ्लोरीन के पास कितना हो जाएगा 2 और 7, इसके पास कितना हो जाएगा 2 और 7। इस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो 9 तक का रूल्स है वो यही है। 10 नंबर रूल्स देखते हैं फिर से आगे की ओर, इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व नंबर 10 से, इतना 9 तक नोट कर लीजिए, फिर 10 से देखते हैं। आप नोट कर लिए होंगे, हम इसको मिटा देते हैं। इस प्रकार से फिर से समझ लेते हैं, एक बार पुनः रिपीट करके समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जो सबसे कमज़ोर बच्चे हैं, जिनकी केमिस्ट्री एकदम वीक है, वो इस वीडियो को जरूर देखें, 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा, अच्छे से आपकी केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस नियम के अनुसार करें, बोर-बरी योजना के अनुसार। बोर-बरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का मेथड क्या होता है, KLMN सिद्धांत। क्या होता है KLMN कोष, KLMN कोषों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। के कोष को अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2,
एल कोष को अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, एम कोष को इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी रख सकता है 18, एन कोष में अधिकतम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 32। लेकिन जरूरी नहीं है, इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कम भी रख सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था तो हम इसमें हाइड्रोजन वाले के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए, एक ही रख दिए। या अधिकतम 2 रख सकता है लेकिन न्यूनतम में कोई भी रख सकता है। तो इसके पास न्यूनतम 1 था, 1 रख दिए। इसके पास 2 था, 2 दे दिए। इसके पास 3 था, 2 इसमें रख दिए तो 1 एल कोष में भर दिए। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 थी, 2 इलेक्ट्रॉन के कोष में भर दिए, बचा 2 इलेक्ट्रॉन हम एल कोष में रख देंगे। अब बचा कितना, इसके पास कितना है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो हम किस कोष में रख दिए, के कोष में। बचा कितना इलेक्ट्रॉन 3, उस 3 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भर दिए, एल कोष में। इसी हिसाब से 6 के पास था 2 और 4 भर दिए। 7 के पास 7 थी, 2 निकाल 2 को के कोष में भर दिए, बचा 5 एल कोष में भर दिए। 8 था, 2 और 6 भर दिए। 9 था तो 2 और 7 कर दिए। अब इसको यहीं से मिटा देते हैं, देखते हैं आगे की ओर। अब यहाँ 10 नंबर से देखते हैं। 10 नंबर पे नियान है। 10 नंबर पे कौन है, नियान एक उत्कृष्ट गैस है। नियान क्या है, उत्कृष्ट गैस है, जिसे नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका अष्टक ऑलरेडी पूर्ण होता है। इसका अष्टक क्या होता है, पूर्ण। ये 8वां वर्ग होता है, 8वें वर्ग का तत्व है। 8वें वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी तत्व है सबका अष्टक कंप्लीट होता है। यहाँ इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 2 भर देते हैं। 2 के बाद कितना भर देंगे, 8। 2 भरेंगे, कितना बचेगा 8 एल कोष में भर दिए। और एल कोष को टोटल आप कितना चाहिए था, 8 ही चाहिए था, 8 मिल गया, एल कोष कंप्लीट हो गया। अब एल कोष को हम छोड़कर किस कोष में बढ़ेंगे, एम कोष की ओर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं 11 नंबर पे जाएंगे, सोडियम नामक तत्व आएगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एल कोष को हम 8 ही दे सकते हैं, तो 8 2 10, बचा कितना 1। इसमें कितना रख सकते हैं, 1। इसके पास जाएंगे 12, मैग्नीशियम एक तत्व है। मैग्नीशियम तत्व के पास जाएंगे तो इसमें पास 12 इलेक्ट्रॉन है। 2 भर देंगे, 8 भर देंगे, कितने हो जाएंगे 10, बचेगा कितना 2 इसमें भर देंगे। इसके बाद 13 नंबर पे जाएंगे, एल्यूमिनियम। तो 2 कितना बचा इसके पास, 8 इसमें भर देंगे। 2 8 10, कितना बचा 3 इसमें भर देंगे। इसके बाद 14 नंबर पे जाएंगे। 14 नंबर पे आपको सिलिकॉन बचेगा। सिलिकॉन में भरेंगे तो 2 भर देंगे। 2 के बाद कितना भर देंगे 8, कितना बचा 4 इसमें भर देंगे। इसके बाद 15 नंबर पे फास्फोरस है। फास्फोरस में भरेंगे, इसमें 2 इसमें भरेंगे 8 इसमें भर देंगे 5। अब इसके बाद 16 पर सल्फर है। सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 यहाँ भर देंगे। 8 2 कितना हो गया 10। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन को किस कोष में भरेंगे, एम कोष में भर देंगे। उसके बाद 17 पे क्लोरीन है तो 2 भर देंगे, 8 भर देंगे, बचा 7 इलेक्ट्रॉन हम किस कोष में भर देंगे, एम कोष में। एक्चुअल में एम कोष का एक नियम होता है कि यदि आप एक साथ 18 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, अगर एक साथ आप एक बार में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते तो न्यूनतम इसकी जो सीमा है अष्टक नियम के अनुसार 8 है। अष्टक नियम के अनुसार ऐसे समझ लो, एक नोट वगैरह लिख दो कि एम कोष में पहले हम अष्टक नियम के अनुसार अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन ही रखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ही रखते हैं। यह रूल्स होता है कि यम कोष में पहले हम अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन ही रखते हैं। जैसे एल कोष में भरा गया, जब 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो इसके बाद इसके वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 रखते हैं। इसके वाह्यतम कोष में कितना रखते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। जब इसके वाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब इसके आगे वाले कक्षा को पूर्ण करते हैं। यह इसका नियम होता है। देख लीजिए, अब इसको मिटा देते हैं। इसको नोट कर लिए होगे आप लोग भैया, मिटा देते हैं। अब देखते हैं 17 के बाद 18, 8वें नंबर तत्व पे चलते हैं। तो 18 नंबर पे आर्गन है। 2 8 और कितना बचा इसके पास 8। इसके पास 8 कंप्लीट हो गया। इसके पास क्या हो गया, अष्टक इसका कंप्लीट हो गया। यम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए था लेकिन अष्टक नियम के अनुसार कितना मिल गया 8। जब इसके पास 8 कंप्लीट हो जाता है तो यम कोष कुछ समय के लिए यन कोष में इलेक्ट्रॉन भरने का छूट दे देता है। जैसे 19 नंबर पे जाएंगे, पोटेशियम है तो 2 भर देंगे, 8 भर देंगे, फिर यहाँ 8 भर देंगे। अब चाहते तो हम यहाँ 9 भरते रूल्स के अनुसार, क्योंकि 18 होना चाहिए था। लेकिन बीच में एक वैज्ञानिक थे न्यूलैंड ने अष्टक नियम प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा अगर सबको पूरा देने लगोगे, 18 को 18, 32 को 32, तो काफ़ी समय लग जाएगा और कोष भरने में, और कोष हमेशा के लिए खाली ही रह जाएंगे।
इसीलिए नियम ये बन गया अष्टक नियम के अनुसार कि आप किसी भी कोष को अधिकतम पहले 8 इलेक्ट्रॉन दोगे, 8 से ज़्यादा नहीं दे सकते। 8 से ज़्यादा उसको इलेक्ट्रॉन तब दे सकते हो जब उसके वाह्यतम कोष में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाए तो उसके पहले वाले कोष को उसकी सीमा के अनुसार, बोर भरी योजना के अनुसार आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप कितना भरेंगे, हम 8 भर देंगे। 2 8 10 10 8 18, कितना बचा, एक कहाँ भर देंगे, यन कोष में। तो यन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। नियम यही है, यन कोष में जब तक अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा तब तक उसके पहले वाले कोष को हम कंप्लीट नहीं कर सकते। आगे की ओर देखेंगे 20 पे जाएंगे तो कैल्शियम आ जाएगा 2 8 8 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। जैसे ही वाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जैसे ही वाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जैसे ही वाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले कोष यानी यम कोष में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाना चालू कर देंगे। 21 नंबर पे आ जाएगा स्केडियम, 2 8 8 के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 भरने के बाद कितना बचा, 9 यहाँ भर दीजिए। अब 22 नंबर पे जाएंगे तो आ जाएगा तब तो टाइटेनियम, यहाँ 2 भर देंगे, यहाँ 8 10 10 2 12, जितना बचेगा यहाँ 12 10 22, बीच में भर दीजिए। 23 नंबर पे जाएंगे तो टाइटेनियम वैनेडियम आ जाएगा, 2 भर देंगे, 8 भर देंगे, यहाँ पर भर देंगे 11, यहाँ पर भर देंगे 2। उसके बाद देखिए 24 नंबर पे जाएंगे क्रोमियम, क्योंकि नियम यही है कि आपको यन कोष में 2 से अधिक नहीं भर सकते तब तक जब तक इसका पूरा कोष कंप्लीट नहीं हो जाता। यहाँ भर देंगे 2 के बाद कितना भर देंगे, 8, यहाँ पर कितना भर देंगे, 2, फिर बचेगा कितना, यहाँ पर 12। रूल्स के हिसाब से यही होना चाहिए, रूल्स के हिसाब से यही होना चाहिए। परंतु क्रोमियम एक्सेप्शंस होता है, अपवाद होता है, जो बोर भरी योजना के नियम का पालन बिल्कुल कतई नहीं करता, इनकार कर देता है। इसीलिए इसके वाह्यतम कोष में, ये अपने वाह्यतम कोष में हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। जब इसके वाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन रहना चाहता है और एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फोकट में बच जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन को उठाकर हम किस कोष में भर देंगे, एम कोष में। ये रूल्स होता है। हकीकत में इसका 2 8 12 और 2 होता है, लेकिन फिर इसके हिसाब से 24 क्रोमियम वाले तत्व के हिसाब से, एक्सेप्शंस के हिसाब से 2 8 13 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम 24 नंबर तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कर पाएंगे। 2 8 13 और 1, 2 8 13 और 1। हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 30 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब हम आपको तत्व पर प्लस चार्ज हो, तत्व पर माइनस चार्ज हो, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा। इस चीज को सीखते हैं। अभी इतना आप नोट कर लीजिए, अगर आप नोट कर लिए हो तो हम इसको मिटा दें। अब देख लीजिए 24 तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं 25 नंबर। अगर 25 नंबर पे जाते हैं तो आता है जो तत्व है उसका नाम है यमियन मैग्नीज। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 13 और 2 हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर पे जाएंगे जिसका नाम है आयरन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 14 और 2 हो जाएगा। 27 नंबर पे जाएंगे कोबाल्ट है, इसका करेंगे 2 8 14 15 और 2 हो जाएगा। इसके बाद जाएंगे 28 नंबर पे। 28 नंबर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, निकल है तो इसका भर देंगे 2 8 16 और 2 हो जाएगा। इसके बाद जाएंगे 29 नंबर पे कापर है, कापर का करेंगे 2 8, ये भी एक्सेप्शन है। 24 की तरह ये भी आपका एक्सेप्शन है। 2 8 17 और 2 होना चाहिए था लेकिन नहीं होगा। यहाँ पर 1 भरा जाएगा और यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर 18 कर दो और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना कर दीजिए, ये भी अपवाद के अंतर्गत जाएगा। इसके बाद चले जाएंगे हम तो 29 के बाद चले जाएंगे 30 नंबर पे। 30 नंबर पे जो तत्व है उसका नाम क्या है, जिंक। क्या नाम है, जिंक। तो भर देंगे 2 8 8 के बाद यहाँ क्या भर देंगे हम, 18, उसके बाद भर देंगे 2। इस प्रकार हम 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे। इस प्रकार आज की क्लास में हम 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए। इसी प्रकार से आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। जब 1-2 बार आप इन तत्वों को बार प्रैक्टिस करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने लगेगा। यदि आपको नॉर्मल तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आने लगेगा तो आप अगर किसी तत्व पे प्लस चार्ज लगा होगा, किसी तत्व पे माइनस चार्ज लगा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस बेस पर करते हैं। अगर कोई यौगिक सम्मिलित रहता है तो उसके चार्ज वगैरह को हम कैसे निकालते हैं, हम कल की क्लास में सीखते हैं। इसकी वैलेंसी और कल की क्लास में इसकी हम वैलेंसी मीन्स संयोजकता सीखने थे और चार्ज निकालना सीखते हैं। कल की क्लास में हम बोर भरी योजना नियमानुसार हम ये सीखेंगे किस तत्व पर कौन सा चार्ज होता है और किस तत्व की कितनी वैलेंसी होती है। कल हम संयोजकता और चार्ज सीखते हैं निकालना।